नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 16 मई 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्कूल कंपार्टमेंट वाले छात्रों को लेकर बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। क्या कुछ इस पर निर्णय लिया गया, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग कल हुई थी, क्या बड़े फैसले इसमें लिए गए, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया, 2000 रुपये बच्चों को देगी जब तक कि बच्चे 18 साल के नहीं हो जाते। किन बच्चों को मिलेगा, पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। शादियों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला आया है, इस पर भी हम आपको जानकारी अपडेट्स देने वाले हैं। इसके साथ ही आज की कोरोना वायरस की अपडेट हम आपको देंगे। आज कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है हिमाचल प्रदेश में, और आज की वेदर अपडेट हम आपको देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में आज और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने का टारगेट है आज हमारा 2000 लाइक, तो जल्द से जल्द आप वीडियो को भी लाइक करते जाएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले, 26 मई तक बड़ा कोरोना कर्फ्यू, सप्ताह में 2 दिन खुलेगी ये दुकानें। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने पूरे राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते कोरोना कर्फ्यू को 26 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। कर्फ्यू की अवधि 17 मई को सुबह 6 बजे खत्म होने जा रही थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को शिमला में राज्य अतिथि गृह पेटरोफ में हुई कैबिनेट की बैठक में कामगारों और श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए हार्डवेयर और निर्माण सामग्री से संबंधित सभी दुकानों को हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को 3 घंटे के लिए खुला रखने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने लोगों से अपील की कि वे शादी समारोह को स्थगित कर दें। अगर स्थगित करने की स्थिति ना हो तो एहतियात में रहकर परिवार के सदस्यों समेत कुल 20 लोगों के साथ ही विवाह समारोह करवाए। आदेश में आबकारी एवं कराधान विभाग को उन विभागों की सूची में शामिल किया गया है जिन्हें कर्फ्यू के दौरान खोलने की अनुमति मिली है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और निर्णय लिया कि हर मंत्री 15 दिन की समयावधि से संबंधित मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। 3 महीने के भीतर मुख्यमंत्री की सभी घोषणाओं का कार्यान्वयन शुरू करेंगे। कैबिनेट ने लोगों की सुविधा के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज में 20 करोड़ की लागत से CT स्कैन, 128 स्लाइस और MRI 1.5 टेस्ला मशीनों को खरीदने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने नेर चौक मेडिकल कॉलेज मंडी के एक शिफ्ट कोविड अस्पताल का निष्पादन करने वाली एजेंसी को लोगों की सुविधा के लिए अस्पताल में एक लेबर रूम, एक ऑपरेशन थिएटर के निर्माण को मंजूरी दी है। मंडी के सरत्योला में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया है। सुंदरनगर तहसील के धनोटू में नए विश्राम गृह के निर्माण को मंजूरी दी है। बड़ी खबर, 10वीं के कंपार्टमेंट और SOS विद्यार्थियों को अगली कक्षा में मिलेगा दाखिला। प्रदेश भर के 2020 सत्र में 10वीं में कंपार्टमेंट पाने वाले विद्यार्थियों और SOS के तहत 10वीं की परीक्षा में अपीयर होने वाले विद्यार्थियों को अब सरकारी स्कूलों में अब अगली कक्षा में दाखिला मिल जाएगा। निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों को इन छात्रों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश देने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। स्कूलों में इन्हें 31 मई से पहले प्रवेश लेना होगा। शिक्षा निदेशालय के इस फैसले से प्रवेश को बनी असमंजस की स्थिति समाप्त होगी है। इससे प्रदेश भर के हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत की सांस मिली है। हालांकि अभी 10वीं में कंपार्टमेंट वाले और SOS के तहत कोरोना महामारी के कारण 10वीं की परीक्षा न दे पाने वाले छात्रों को नियमित विद्यार्थियों की तर्ज पर प्रमोट करने का फैसला स्कूल शिक्षा बोर्ड को लेना बाकी है। बड़ी खबर, डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट शुरू, CM जयराम ने ऑनलाइन किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार शाम के समय शिमला से वर्चुअल माध्यम से जिला सिरमौर के डॉक्टर YS परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में 300 LPM क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में महामारी से लड़ने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों को बेहतर उपचार और उनकी ऑक्सीजन की अवस्थाओं को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में इस PSA संयंत्र की स्थापना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र के लिए भारत सरकार द्वारा उपकरण प्रदान किए गए हैं। इस संयंत्र पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र से 300 लीटर प्रति मिनट LPM ऑक्सीजन का उत्पादन होगा और इसे कोविड आइसोलेशन वार्ड के 25 बिस्तरों की ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अधिक घातक है, इसलिए अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। नाहन में लगेगा 1000 LPM क्षमता वाला प्लांट। मुख्यमंत्री ने नाहन चिकित्सा महाविद्यालय में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 1000 LPM क्षमता वाला एक अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की भी घोषणा की है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में PSA संयंत्र स्थापित किए गए हैं। शीघ्र ही अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा महाविद्यालयों में रोगियों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी। और आपसे जुड़ी हुई बड़ी खबर, जीएस बाली बोले कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने तक कांग्रेस हर महीने देगी 2000 रुपए। हिमाचल कांग्रेस कोरोना रिलीफ वर्क कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री जीएस बाली ने ऐलान किया कि कोरोना महामारी की वजह से अनाथ होने वाले बच्चों के पालन पोषण का जिम्मा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। उनके 18 साल के होने तक कांग्रेस उन अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए हर महीने 2000 रुपए देगी। बाली ने बताया कि प्रारंभिक चरण में 25 अनाथ बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर पार्टी इस योजना को शुरू करने जा रही है। जीएस बाली ने कहा कि कोरोना महामारी ने हर वर्ग को तोड़कर रख दी है, खासकर गरीब वर्ग इस संकट से ज्यादा मुश्किल में है। कोरोना महामारी से जिन लोगों की नौकरी चली गई या आर्थिक तंगी की वजह से जिनको परेशानी आ रही है, उनके लिए राजीव गांधी हेल्पलाइन देश भर में पहले ही शुरू कर दी गई है। इस हेल्पलाइन नंबर पर रोजाना हजारों लोग मदद ले रहे हैं। इस संकट के दौरान कई बच्चे अनाथ हो गए। इन अनाथ बच्चों के पालन पोषण का जिम्मा कांग्रेस ने उठाने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ पाने के लिए कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के टोल फ्री नंबर 1800-180-8012 और लैंडलाइन नंबर 0189226038 पर 24 घंटे फोन कर सकता है। प्रार्थी को अपने माता पिता का कोई प्रमाण पत्र दिखाना होगा जो ये दर्शाता हो कि उनका निधन कोरोना संक्रमण की वजह से हुआ है। बड़ी खबर स्कूलों से, सरकारी स्कूलों में 18 मई से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 18 मई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नए कक्षा का सिलेबस पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। बीते दिनों हुई पिछली कक्षा के सिलेबस की रिवीजन के आधार पर 30 मई तक पहली से 8वीं कक्षा का FA1 मूल्यांकन किया जाएगा। 31 मई तक स्कूलों में दाखिले देने की प्रक्रिया जारी रहेगी। सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन पढ़ाई में प्रदेश सरकार बदलाव भी लाने जा रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को प्रस्ताव से अवगत करवाने के बाद हर घर पाठशाला भाग 2 कार्यक्रम को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम के भाग 2 के तहत पढ़ाई करवाने की पूरी तैयारियां कर ली है। संभावित है कि 1-2 दिन के भीतर ही शिक्षा मंत्री से हर घर पाठशाला भाग 2 कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ भी करवाया जाएगा। इस नई योजना के तहत सरकारी स्कूलों में व्हाट्सएप के माध्यम से सप्ताह में 4 दिन पढ़ाई करवाई जाएगी। 5वां दिन डाउट क्लियर करने के लिए रखा जाएगा। 6ठे और 7वें दिन साप्ताहिक क्विज होगा। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि सभी जिला अधिकारियों को नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने को कह दिया गया है। 18 मई से इसकी शुरुआत होगी। बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी शुरू, गठित होगी टास्क फोर्स। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार ने पीडियाट्रिक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका है। स्वास्थ्य मिशन निदेशक नेपुल जिंदल ने बताया कि ये फोर्स समय समय पर उचित परामर्श देने के अलावा विभिन्न PICU, MNICU, SNCU, NBSU आदि में आधारभूत ढांचे की उपलब्धता का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा कि ये टास्क फोर्स इस महामारी से निपटने के लिए आवश्यक मशीनरी, यंत्र और श्रम शक्ति प्रदान करने के लिए उपयुक्त योजना भी तैयार करेगी। बड़ी खबर, सोलन से कोविड के बीच NH किनारे फेंके मरे हुए 150 मुर्गे मुर्गियां। कोविड के बीच कालका शिमला NH पर ब्रूरी के समीप अज्ञात व्यक्ति ने करीब 150 से ज्यादा मरे हुए मुर्गे मुर्गियां फेंक दी है। स्थानीय लोगों ने जब सुबह मरे हुए मुर्गे मुर्गियों को देखा तो हड़कंप मच गया। प्रशासन को तुरंत इसकी सूचना दी गई। इसके बाद स्थानीय प्रशासन से SDM अजय यादव समेत पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने भी मौके का निरीक्षण किया। SDM ने इसकी जाँच के आदेश भी दिए। सैंपल लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। मरे हुए मुर्गे मुर्गियों को गड्ढे में धुआ दिए गए। जानकारी के अनुसार कुछ माह पूर्व भी कालका शिमला NH पर धर्मपुर के समीप भी मरे हुए मुर्गे मुर्गियां मिले थे। जानकारी के अनुसार कालका शिमला नेशनल NH 5 पर पहले भी जनवरी माह के शुरू से लगातार 4 दिन मृत मुर्गे फेंके गए थे। पशुपालन विभाग के उप निदेशक भारत भूषण गुप्ता ने बताया कि हाईवे के किनारे फेंके हुए मृत मुर्गों के सैंपल लेने के बाद उन्हें नियमानुसार दबा दिया गया। सैंपलों की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले कोरोना टीकाकरण में हिमाचल देश भर में अव्वल 31% व्यक्तियों को किया कवर। देश भर में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान से हिमाचल प्रदेश टॉप पर बना हुआ है। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में कोविड वैक्सीन के लिए 55,23,000 लोग पात्र है। इनमें से अब तक 31% आबादी यानी 16,97,128 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें ज्यादातर को वैक्सीन की 1 और कुछ को 2 डोज लग चुकी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को कहा कि राज्य में लोगों को अभी तक वैक्सीन की कुल 21,22,894 खुराकें दी जा चुकी है।
विभिन्न राज्यों के आंकड़ों के अनुसार टीकाकरण में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है, जहां पात्र 25% लोगों को टीका लग चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कोरोना वॉरियर को वैक्सीन की 81,996 पहली डोज और 68,686 दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को 54,025 पहले डोज और 41,419 दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। खबर कांगड़ा से, सोमवार और गुरुवार को होगा युवाओं का टीकाकरण। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने कहा है कि जिला कांगड़ा में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 17 मई से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा। कोरोना वैक्सीन सप्ताह में 2 दिन यानी सोमवार और गुरुवार को लगेगी। डॉक्टर गुप्ता ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में कहा है कि 18 से 44 आयु वर्ग में 17 मई से केवल उन्हीं लाभार्थियों का टीकाकरण किया जाएगा जिनका कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण के बाद अपॉइंटमेंट निर्धारित की गई है। जिन लोगों ने टीकाकरण के लिए पूर्व में अपना पंजीकरण करवाया है उन्हें टीकाकरण के लिए पोर्टल पर अपनी अपॉइंटमेंट फिर से निर्धारित करनी होगी। उन्होंने 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों से आग्रह किया कि वे पोर्टल पर निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही टीकाकरण के लिए केंद्र पर जाए। कोरोना, हिमाचल में बढ़ा ऑक्सीजन का कोटा, कैबिनेट ने दी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। हिमाचल में पहले 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लेकिन मामले बढ़ने के बाद अब ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता एसएमई से 30 मीट्रिक टन करने का फैसला लिया गया है। आने वाले समय में इसकी 50 से 55 मीट्रिक टन की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने शनिवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों पर विस्तृत प्रस्तुति दी है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, आने वाले समय में ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में 5,000 और ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत रहेगी। उन्होंने कैबिनेट में कोरोना के सक्रिय मामलों के अलावा बिस्तर के बारे में जानकारी दी। हिमाचल के मेडिकल कॉलेज कोरोना मरीजों से भरे पड़े हैं, वार्ड में अतिरिक्त बेड लगाए जा रहे हैं। कोविन बिस्तर न होने से मरीजों को शिफ्ट करने को कहा जा रहा है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना मरीजों के लिए अतिरिक्त वार्ड उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मेक शिफ्ट अस्पतालों में बेड क्षमता को बढ़ाने के निर्देश दिए। दुनिया भर में 33.5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। विश्व भर में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच संक्रमितों की संख्या 16 करोड़ 19 लाख से अधिक हो गई है। अब तक इस महामारी से 33,57,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी ताजा आंकड़े के अनुसार दुनिया के 192 देशों एवं क्षेत्रों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16 करोड़ 19 लाख 3,230 हो गई है, जबकि 33,57,979 लोगों की मौत हो चुकी है। बेहतर अपडेट, हिमाचल में फिर बिगड़ेंगे मौसम के मिजाज, 19 मई को भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संकट के बीच मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। राज्य में शनिवार को चटक धूप खिलने से मैदानी इलाकों में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से राज्य में करवट बदलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि 18 से 21 मई तक राज्य में आधड़ बिजली कड़कने के साथ बारिश और ओलावृष्टि के आसार है। इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात भी हो सकता है। 19 मई को पूरे प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि ऑरेंज अलर्ट के दौरान मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने, आधड़ चलने और व्यापक बारिश व ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हिमाचल में 21 मई तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, इसलिए विभाग ने यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। मनमोहन सिंह ने कहा कि बीते 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हुई है। केलांग में सबसे ज्यादा 10 मिलीमीटर बारिश हुई। हिमाचल में 55 कोरोना संक्रमितों की मौत, 4,029 नए पॉजिटिव मामले, 4,137 मरीज हुए ठीक। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 55 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 19, शिमला 14, मंडी 6, चंबा 5, ऊना 3, सिरमौर 3, हमीरपुर 2, सोलन 2 और किन्नौर में 1 संक्रमित मरीज ने दम तोड़ दिया है। हालांकि मौतों में आज पिछले दिनों के मुकाबले कमी दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में शनिवार को 4,029 लोगों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से कांगड़ा जिले में 1,441, मंडी 496, चंबा 355, शिमला 254, बिलासपुर 274, सोलन 195, सिरमौर 212, हमीरपुर 423, ऊना 204, कुल्लू 94, लाहौल स्पीति 43 और किन्नौर में 38 नए मामले आए। ऊना जिले में 7 महीने के एक बच्चे की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,57,862 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,16,016 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले अब 39,575 रह गए हैं। 2,241 संक्रमितों की मौत हिमाचल प्रदेश में कोरोना से हो चुकी है।
दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।